कुछ न कुछ अर्पण, वैसी कथा में। अब देवराज इंद्र बोले हम तो इंद्र हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज अर्पण करनी चाहिए। बोले क्या अर्पण करें? तो देवराज इंद्र पता है क्या लेकर गए? सुधा कुंभ, सुधा कुंभम ग्रहित वेव, अमृत कलश। किसी पे नहीं है, देवराज इंद्र पे ही है ये व्यवस्था, और किसी पे है ही नहीं। बोले हम यही लेके चलते हैं। तो देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर गए और कहा ये मरने के भय से कथा सुन रहे हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी, मरने का भय है इनको कि हम मर जाएंगे, अमृत पिला दो, मरने का भय खत्म। लेकिन आप हमें कथामृत सुना दो, अमृत परीक्षित को दे दो और कथामृत हमको दे। ध्यान से सुनना, ये देवता हैं, देवता। कौन है ये? जोर से बोलो। इनसे बड़ा स्वार्थी नहीं है ब्रह्मांड में कोई। इन देवताओं से बड़ा स्वार्थी नहीं, कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं ये लोग। हजारों वर्ष तप करके तब करवा लेते हैं ना, हजारों वर्ष, तब जाके एक दिन आते हैं 30 सेकंड के लिए, वरदान मांगो वरदान मांगो। और वो भी कुंभकर्ण जैसा आदमी तपस्या करे हजारों साल, और फिर ब्रह्मा जी आके उसकी बुद्धि और फेर देते, बोले कुछ उल्टा सीधा ही मंगवा लो। तो वो कहता है 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था, सोने का वरदान दिलवा के चले गए ब्रह्मा जी। तो ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, ऐसे स्वार्थी। और इंद्र तो विशेष विशेष स्वार्थी है, वो अमृत लेके पहुंच गया। याद करो, ये अमृत गरुण को नहीं दिया था इसने, ये अमृत गरुण को नहीं दिया था, और आज अपने आप लेके पहुंच गया। तो परीक्षित जी बोले वैसे तो कुछ लेके आया है, कोई बात नहीं, और परीक्षित का भय भी समाप्त हो जाएगा इससे, पर ये कथा सुनने तो आया है पर श्रद्धा नहीं है। एक बात तो हमें समझ में आ गई, आदमी चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, पर जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कथा प्राप्त होती नहीं। कथा उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके मन में श्रद्धा होती है। अवक्ता विज्ञाय न तदोस कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभः। जिस भागवत को हम और आप सुन रहे हैं, गा रहे हैं, इसी भागवत को जब देवराज इंद्र सुनने आए तो सुखदेव जी महाराज ने अभक्त जानकर उनको विदा कर दिया कि हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। अब यहां पर ये थोड़ा सा अपना माइंड प्रयोग करें, जो कथा इंद्र को नहीं मिली वो कथा आपको मिल रही है। क्या कहेंगे आप? और इंद्र अमृत कलश लेके आया था, तुम चवन्नी भी नहीं लाए, फिर भी तुम बैठे हो, फिर भी तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि तुम कथा सुन कह रहे हो, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। और दुर्भाग्य देखो, इसके बावजूद भी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो पा रही है। सच यह है, श्रद्धा पर तो अकाल पड़ गया है। आजकल श्रद्धा नहीं रही है, बहुत कम हो गई है, बहुत कम। हमने अपार श्रद्धा देखी है। आज भक्ति में फैशन तो आ गया है, पर भक्ति में से श्रद्धा गायब हो गई है। भगवान को प्रणाम करना भी श्रद्धा युक्त नहीं रह गया। अब लोग हमें भक्त कहें इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देवराज इंद्र को जब नहीं सुनाई गई कथा, तो हम और आप तो हैं ही क्या? हम और आप तो कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। हम सौभाग्यवान हैं कि हमें यह भागवत कथा प्राप्त हो गई।